Let's go to the acad heads and see उनका काम क्या रहता है and how does the process initiate after this level. तो वंस द आइडिया इज देयर इन द प्लेस हम लग जाते हैं एग्जीक्यूशन पे। हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं हो रही है। So we do not leave any stone unturned, so that students look up to us in the form of deliverables, in the form of, and it is everywhere. For example, it is in academics, it is in content, it is in doubt solving, it is in mocks. इन सब के पास भी एक बार जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली चलता कैसे है. So come on. नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है, टाइम टेबल से लेकर मोटिवेशन तक वी डील विद इट. From where I can get the authentic information about the historical background of the topic. Because like when it comes to facing camera and facing all unknown crowd, so I still have that apprehension whenever I go in front of camera. प्रोमो वीडियोस आते हैं, यूट्यूब वीडियोस आते हैं और पोर्टल वीडियोस जाते हैं, लाइव क्लासेस जाती हैं. सो देर आर सो मेनी आई बॉल्स फॉर सोशल मीडिया. तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आती है तो सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स हो या कोई भी जो भी लोग देखना चाहते हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस जो भी है. ठीक है, तो पढ़ाने के लिए वी हैव a well qualified and like 10 plus years of experience of academic team in all brands. कैमरामैन छवि के साथ संवाददाता कनिष्क, टॉप रैंकर्स. टॉप रैंकर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. दैट इंक्लूड्स यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम कंटेंट और उसके अलावा जितनी क्लासेस आती हैं, जितना कंटेंट आता है. डू यू नो कि इन सबको बनने में क्या क्या लगता है? व्हाट ऑल एफर्ट्स एंड व्हाट ऑल टीम्स वर्क टुगेदर टू डिलीवर ऑल दैट स्टफ टू यू. चलो आज देखते हैं. लेट्स गो टू द acad heads and see उनका काम क्या रहता है and how does the process initiate after this level. It all starts with an idea. So चलो चलते हैं शाहनवाज सर के पास और देखते हैं उनके क्या विचार हैं. So this is the faculty room जहाँ पर हमारे acad heads and product heads बैठते हैं. Let's go to शाहनवाज सर. Hi sir. हाय कनिष्क. सर सो वी वर डिस्कसिंग कि बहुत सारी चीज़ें टॉप रैंकर्स में हम लोग डिलीवर करते हैं, कंटेंट एंड वीडियोस एंड बहुत सारी चीज़ें, क्लासेस वगैरह, एंड अ लॉट गोज इनटू मेकिंग ऑल ऑफ दैट. इट ऑल स्टार्ट्स विद एन आइडिया एंड द आइडिया इज डिलीवर्ड बाय यू. सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट? तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. खैर ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं स्टूडेंट्स फीडबैक से. जो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, हमारे पास इस तरह के मेल्स आते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो वी कीप ऑन टेकिंग फीडबैक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स और उसके बेसिस पे वी क्यूरेट द प्रोडक्ट्स, वी कम अप विद द आइडियाज, वी कम अप विद द न्यू काइंड ऑफ बैचेस. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू थिंक यू ऑलवेज डू? तो वंस द आइडिया इज देयर इन द प्लेस हम लग जाते हैं एग्जीक्यूशन पे. हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं हो रही है. कॉन्स्टेंट फीडबैक लेते हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, फैकल्टी टीम बैठती है, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर से एक राउंड ऑफ रिवीजन फीडबैक होता है कि भाई जैसा सोचा था वैसा डिलीवर हुआ है या नहीं. सो इट्स अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग. डेफिनेटली यार. So now we are with Rahul sir, who's the product head of Supergrads. Supergrads is a platform जहाँ पर IPM वगैरह की तैयारी होती है, बहुत सारे management entrance examinations की तैयारी होती है. And let's talk with him. Sir, when we talk about management, बहुत सारे ऐसे institutes हैं जहाँ पर अभी तैयारी हो रही है, and yet Supergrads is doing amazingly well. What do you think is the idea or secret behind this? The secret is that we are giving fantastic results, and from last 3 years we have made a product, one such which must be looked up to by each and every student. So we do not leave any stone unturned, so that students look up to us in the form of deliverables, in the form of an ecosystem which is going to help them completely reach their final goals. Amir sir, what is exactly your job profile यहाँ पर? I take care of few things यहाँ पे. One is CUET. तो CUET का पूरा जो भी बैचेस कौन से होंगे and what is like how is the academy going to run, वो सारी चीज़ें. Plus secondly एक चीज़ और देखता हूँ, that is the entire operations of the company. The operations of the company. So operations का direct impact students के ऊपर पड़ता है in some way or the other, एक तरीके से पड़ता है. How would you portray your job as impacting the students? So स्टूडेंट की जो डेली लाइफ होती है एंड जो भी मतलब when you see faculty teaching you,
तो जो फैकल्टी वहाँ तक पहुँचा, फैकल्टी जिस मोड में पढ़ा रहा है, फैकल्टी जिन चीज़ों को यूज़ करके पढ़ा रहा है, एंड फैकल्टी जिस पीपीटी को यूज़ करके पढ़ा रहा है, सो एवरीथिंग इज गवर्न बाय ऑपरेशंस। सो वो सही पीपीटी उसके पास होना, सही स्टूडियो उसके पास होना, सही उसके पास पूरे टूल्स होना, एंड पूरी चीज़ें सारी चीज़ें सही से अरेंज हो जाएं, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ दैट इज़ ऑपरेशंस, एंड वो क्लास वहाँ पर लाइव दिखे। सो दैट इज ऑल इज ऑपरेशन। तो स्टूडेंट के लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ से आता है, एंड इट इज़ एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इन एकेडमिक्स, इट इज़ इन कंटेंट, इट इज़ इन डाउट सॉल्विंग, इट इज़ इन मॉक्स। तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ स्टूडेंट हम लोग के सिस्टम को टच करता है, सो हर उस सिस्टम के पार्ट में ऑपरेशंस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस, एंड उस फाउंडेशन के ऊपर देन यू हैव पीपल लाइक फैकल्टीज जो कि आपको डिलीवर करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो चाहे CUET हो, चाहे सुपरग्रेड्स हो, चाहे लीगल एज हो, जुडिशरी गोल्ड हो, हमने ये चीज़ देखी कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। इसमें आपका PPT से लेकर के फैकल्टीज़ एंड एडिटिंग स्टूडियो, जो भी सामान लगता है वो सारी चीज़ें, सभी कुछ इन्वॉल्व होता है। सो इन सब के पास भी एक बार जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली चलता कैसे है। सो कम ऑन। सो देखिए, सौम्या मैम भी रितेश सर के पास जा रही हैं PPT के बारे में पूछने के लिए। सौम्या मैम, क्या PPT के लिए पूछने आई हैं? सो गाइज, दिस इज़ आवर DTP टीम, डेस्कटॉप पब्लिकेशन टीम। हमारे आपके पास जितना भी कंटेंट आता है, आपके पास जितनी भी चीज़ें बन करके आती हैं, फैकल्टीज़ की बहुत सारी जो PPTs होती हैं, वो यही टीम तैयार करती है। तो रितेश सर, आप ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं? अराउंड 5 साल कुछ होने वाला है मुझे। 5 साल कुछ होने वाला है। और कितना फ्रीक्वेंटली आपको PPTs वगैरह बनाने का काम रहता है? फ्रीक्वेंसी तो मतलब आप समझो कि अराउंड 1 आवर के अंदर अराउंड 2 PPTs हमें डिलीवर करना रहता है। तो मतलब काम मतलब बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन समय कम रहता है, ऐसा कुछ? ऐसा ही कुछ है। अच्छा, और अपार्ट फ्रॉम PPTs आपके और क्या क्या काम रहते हैं इस पूरे डिमेंशन में? एज डेस्कटॉप पब्लिकेशन टीम क्या क्या काम आपके रहते हैं? लाइसेंस के अलावा जैसे मेरे पास में टेक्स्ट अपलोडिंग के लिए आता है, जो कि मेनली हम लोग को ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी टेस्ट देख रहे हैं आप, वो डिलीवर करना रहता है पोर्टल पे। और इसके अलावा YT के लिए जितनी PPTs रेडी होती है वो भी हम लोग ही क्रिएट करते हैं, जो कि और इसके अलावा आप बुकलेट्स वगैरह जो कि आपके पास मिल रही होंगी, वो टेस्ट पेपर्स वगैरह जितने भी हैंडआउट्स हैं और प्रिंटिंग मटेरियल जो भी आपके पास आ रहा है, वो हम लोग के थ्रू ही होके आता है। तो मतलब टेक्स्ट और कंटेंट का जितना काम है वो बेसिकली DTP टीम देख रही है। एंड आप कितने लोग? अराउंड हम लोग 6 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। एंड लगभग कितनी देर का पूरे दिन में काम रहता है आपके पास? काम तो ऐसा है कि अगर डिपेंड करता है, अगर वर्कलोड ज़्यादा हुआ तो अराउंड पूरा दिन तो लग ही जाता है सभी को। पूरा दिन मतलब अगर हम कहें कि 10 से 11 घंटे या फिर और ज़्यादा लग सकता है? 9 आवर्स मैक्सिमम हम लोग ऑफिस आवर्स में रहते हैं। इसके अलावा भी कोई वर्किंग रहता है तो मैं अवेलेबल रहता हूँ। दैट्स वेरी गुड। सो कंटेंट हमारा यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है विद PPTs। आप अभी भी यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स में देख सकते हो कि किसी ना किसी चीज़ पर काम चल ही रहा है। कहीं पर असाइनमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, कहीं पर मैथ्स और रीजनिंग के टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, एंड इवेंचुअली जब ये सारी चीज़ें आपके पास फाइनल फॉर्मेट में पहुँचती हैं तो इन सब को पहुँचने के पीछे भी एक और दूसरी टीम होती है जो काम में लगी रहती है। किसी भी कंटेंट के बनने के बाद, PPT के बनने के बाद फैकल्टीज़ उसको रिकॉर्ड करती हैं, राइट? वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर होती है देखना है? चलो, सो लेट्स गेट टू द स्टूडियोज एंड टॉक टू द सपोर्ट टीम, एंड लेट्स डिस्कस कि वहाँ पर किस तरीके से सारा काम किया जाता है। सो दिस इज द स्टूडियो एरिया एज यू कैन सी, एंड ये वो जगह है जहाँ पर हमारी स्टूडियो टीम बैठती है। And in the studio team we have right now Arshad sir. Hi sir. हेलो सर। सर जनरली कोई भी YouTube वीडियो हो, कोई भी क्लासरूम वीडियो हो, कोई भी क्लास हो, कुछ भी हो, स्टूडियो के बिना कुछ भी हो पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, हो ही नहीं सकता है विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडियो एंड स्टूडियो मैनेजर्स। तो एक स्टूडियो मैनेजर की क्या रिक्वायरमेंट है इन दिस एंटायर सेटअप, आप कैसे इसको बताएंगे? सर सबसे पहले तो सर इसमें कि जो भी हमारा मतलब नेक्स्ट डे का हमारा शेड्यूल होता है सर, हम सबसे पहले वो बनाते हैं सर। पूरा मेन वर्क मतलब अगर हम अगले दिन का काम करेंगे तो पहले एक दिन का पूरा शेड्यूल बनाते हैं, तो फिर उसको पूरा फ्रेम करते हैं सर कि किस स्टूडियो में हमारे अलग अलग मल्टीपल क्लासेस होती हैं, तो कैसे टाइमिंग कैसे मैनेज होगी वो करते हैं। उसके बाद कौन कौन बंदा अवेलेबल होगा उस क्लास को देखने के लिए, क्योंकि सर क्लास सेटअप करना ही सब कुछ नहीं है, उसमें क्लास के दौरान भी सर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो सब भी हैंडल करने के लिए एक बंदा होता है सर उसमें।
एंड क्या हम लोग एक आध स्टूडियो देख सकते हैं अभी चल करके आपके साथ? आप हम लोगों को थोड़ा सा बता पाएंगे उस दौरान? तो यहीं यहाँ चलते हैं, चलिए। क्योंकि बाकी सारे स्टूडियोज़ में अभी क्लासेस चल रही हैं या फिर रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, सो वी कांट। तो चलिए, ये हमारा एक स्टूडियो है जो इस समय फॉर, तो ये वो डिजी बोर्ड्स हैं जिस पर आपकी क्लासेस होती हैं या फिर यूट्यूब पर आप पीछे देखते हैं। और ये पूरा एंटायर सेटअप है सामने। देयर आर सॉफ्टवेयर्स एंड वेल टेलीग्राम जिस पर वीडियोस की शेयरिंग वगैरह का काम चलता है। एंड इन सारी ही चीज़ों को इवन डिस्पाइट हैविंग द सॉफ्टवेयर्स, डिस्पाइट हैविंग एन ऑसम एडिटिंग टीम, स्टूडियो टीम को सॉफ्टवेयर एंड से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं टू एंश्योर कि ये वीडियो की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और यहाँ पर हमारे पास दो और हमारे स्टूडियो मैनेजर्स हैं, हिमांशु एंड जतिन भाई। जतिन भाई इधर ही आ जाइए प्लीज़। हाय। हाय सर। सो जतिन भाई हमारे साथ पूरे रैपिड रिवीजन सीरीज़ में यहाँ पर थे। जतिन भाई कैसा एक्सपीरियंस था? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने बहुत मेहनत की है, हमारे अपने जेजी वाले प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। और रात भर सर ने बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ थोड़ा नहीं परेशान तो नहीं किया कर। हमारे सर बहुत अच्छा है, उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, कोई ऐसा पंगा नहीं बचा था हमारे लिए। नहीं, परेशानी की बात नहीं है। परेशान तो खैर अगर हैं भी तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी हम सहेंगे, थोड़ी परेशानी ये सहेंगे। कुछ रातें हम जगेंगे, कुछ रातें वो जगेंगे, तभी तो सक्सेस आएगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, बच्चों के लिए सर कुछ भी। बच्चों के लिए कुछ भी? हाँ सर बिल्कुल, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ भी। यहाँ पर हमारी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद हम जाते हैं एडिटिंग की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैकल्टीज फर्स्ट। लेकिन फैकल्टी से भी पहले एक चीज़ आती है, जैसा कि नीचे शाहनवाज सर ने हम लोगों को बताया कि बहुत सारे आइडियाज़ के एग्जीक्यूशन के बारे में पहले थॉट दिया जाता है और उसके बाद फैकल्टीज उस चीज़ को पढ़ाती हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स टू हैपन। सबसे पहले वी हैव पलाश सर एंड शिवानी मैम फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड, and let's have a discussion with both of them. Shivani ma'am, hi. Shivani ma'am is currently, ma'am, what do you do currently at JG? I am an associate acad head of Judiciary Gold. And what is your job exactly? What all are the things that you take up as an associate acad head of Judiciary Gold? I look after all the management activities that goes in academics, and basically an overview of all the faculties. And now we are up with Palash sir. Palash sir, what is your position here? I'm the associate product head for Judiciary Gold. And what exactly are the jobs that you undertake? Pretty much anything to everything, from initiation, ideation to the execution, to everything that happens in the back end, classes creation, execution, pretty much on the execution part, what happens behind the curtains, as well as the final execution of all of it on the portal, on the interface, so that there's an optimum end user satisfaction. जब हमारे बच्चे हमारी classes देखें, lectures देखें, test attempt करें, so that they have a proper ease of accessing everything at once. That's great. That's great. So from ideation to execution, a lot is handled by the product team and the acad heads. And now we get to the point जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों के execution के first step पे पहुँचते हैं. Execution का first step is always research, and research के लिए who is better than the faculties themselves. So let's first go to Soumya ma'am and ask what is she up to right now. Hi ma'am. Hello. What are you researching on? Actually, I'm researching on the type of industries. And what is this for? Is it for a class? Yeah. So for any class or any YouTube video that you think of starting out with, what is the process of research that you go on with? How do you start your research? How do you prepare everything so that it is delivered properly? Okay, so let's understand this with the help of an example. If I have to prepare for a geopolitical issue, like I have to
prepare for Russia-Ukraine war. So the first thing I do is that I go through all the important articles of The Hindu or the Indian Express, from where I can get the authentic information about the historical background of the topic. Because whenever we study a particular issue, we should start with very scratch. Okay? It helps us to understand the things and how the events occurred and things evolved over the time, and we get in-depth knowledge, that is the 360 degree coverage of the topic. And this is how the questions are asked in today, matlab present day. This is how this is the pattern they follow. So can we Have the in-depth knowledge of the things and not just the some facts. Okay? So you cannot follow those conventional methods that you have attempted some previous year questions and that is enough. So they are always, they have so much, मतलब तुम्हारे पास जितना सारा कंटेंट है उनके पास उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है. सो ऑब्वियसली वो कंटेंट को अपग्रेड करते जा रहे हैं एंड सिमिलरली आपको भी करना है. सो द बेस्ट वे इज़ टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. so can we say कि if a video of let's say 30 minutes is going on YouTube for the students, कितना समय लगता है उसकी रिसर्च, उसकी प्लानिंग, उसका पीपीटी बनाना एंड रिकॉर्डिंग वगैरह सब ऑल इंक्लूसिव? Personally, I would say that if you want to provide the quality content and you have to work for 6 to 8 hours. Seriously, you have to work for 6 to 8 hours and ultimately आप जब उसको compress करके देते हो, provide करते हो तो 30 minutes का video आप दे सकते हो. But it will cover everything. So this is minimum requirement from the faculty side. So 6 to 8 hours to record the video, to provide the content. उसके बाद there are other steps of editing and optimization and promotion and what not. सो ये तो था जीके का हिसाब किताब जो कि एवर चेंजिंग है. हर समय जनरल नॉलेज में देर आर न्यू डेवलपमेंट्स जिसके बारे में आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है. हाउ अबाउट लॉ? जुडिशरी गोल्ड एंड लीगल एज में एक बहुत मेजर पोर्शन होता है लॉ एस्पेक्ट का. सो लेट्स टॉक टू उत्कर्ष सर. उत्कर्ष सर, आप कितने समय से जुडिशरी गोल्ड में या जनरली पढ़ा रहे हैं? 4 साल. पिछले 4 साल से आप पढ़ा रहे हैं एंड आपने मोस्टली क्रिमिनल लॉ से डील किया है. अभी भी अगर आपको क्लास लेनी पड़ती है तो हाउ मच टाइम it takes for you to prepare for that one class? For 1.5 hours की class, it takes around 1 to 2 hours of study. That is basically revision because क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको नया ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, but it takes time to revise. And अगर कोई नया amendment आया है तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, otherwise 1-2 घंटे में हो जाता है रिविज़न. इसीलिए रिविज़न बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम फिर से हमें पूरी कहानी बनानी पड़ती है. राइट. सो इसी में आपने एक बहुत बढ़िया शिक्षा भी दे दी जी के बच्चों को कि रिवाइज करते रहो. एक यूट्यूब वीडियो पर ही जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इन अ यूट्यूब वीडियो जब एक डीटीपी टीम से पीपीटी बन करके आ जाती है, नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस? पीपीटी बन गई, फैकल्टी ने रिकॉर्ड कर ली. तो उस रिकॉर्डिंग के लिए आइए शाजली मैम से एक बारी बात करते हैं कि व्हाट ऑल गोज़ इनटू दैट रिकॉर्डिंग. कितने रीटेक्स और कितने एफर्ट्स लगते हैं? हाय मैम. Hello. So Shazli ma'am is the associate director of the English content department and she handles all the verticals in English content department. Shazli ma'am, आप कब से English पढ़ा रहे हो किसी भी जगह पर? Well, I have been teaching for the last 16 years and I have got experience of dealing with English for different entrance exams, be it India or abroad. Like I have taught students for CAT, I have taught students for CLAT and ALET and bank PUs. Apart from that, if I talk about international examinations, so I have taught GRE, GMAT, TOEFL, CLAT, IELTS, SAT and IELTS students. अरे वाह. सो मैम, मतलब इतना एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है और अभी भी इंग्लिश के जब कितने सारे वीडियोस जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, पोर्टल पे जाते हैं टॉप रैंकर्स के, एक एक वीडियो बनाने में क्या अभी भी आपको बहुत मेहनत लगती है या फिर अब तो मतलब यूं ही हो जाता है? To be very honest with you, I still struggle. Because you know, like when it comes to facing camera and facing all unknown crowd, so I still have that apprehension whenever I go in front of camera, and that is one thing. And second thing is like I want to, you know, like make people comfortable. But at the same time, when I see that there are a number of competitors watching my video and obviously students who are quite critical about the faculties for different institutes, so I find a little challenging, you know, like environment. So I feel that yes, it takes a lot of energy, it takes a lot of time for getting yourself ready for the sessions, and of course tons of preparation, I would say. So despite
having years and years of experience, and even in Top Rankers, recording numerous videos, taking numerous classes, preparing hundreds of tests and whatnot, अभी भी सारी फैकल्टीज़ को उतनी ही मेहनत लग रही है, उतनी नहीं तो थोड़ी कम, पर मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, एफर्ट्स लग रहे हैं, टेक्स लग रहे हैं, और कैमरे के सामने कॉन्शियस होना तो ह्यूमन बिहेवियर है ही. सो यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग की बात करी. सो दिस इज़ हाउ एनी वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, एंड आफ्टर अ वीडियो इज़ रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग के बाद डायरेक्टली तो पहुँचता नहीं है, देयर आर स्टिल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. तो पहला स्टेप जो आता है वो आता है एडिटिंग का. सो लेट्स गो टू द एडिटिंग टीम, एंड यहाँ हमारे साथ हैं डैनी भाई, दुर्गेश भाई. दुर्गेश भाई, आपका बेसिक यहाँ पर क्या क्या काम है? मेरा मोशन ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग का काम है पूरा टोटल. तो मतलब किस किस टाइप के वीडियोस आपके पास आते हैं एडिट करने के लिए? प्रोमो वीडियोस आते हैं, यूट्यूब वीडियोस आते हैं, और पोर्टल वीडियोस जाते हैं, लाइव क्लासेस जाती हैं. हमारे पास संतोष सर हैं. संतोष सर, एक वीडियो लेट्स से 30 सेकंड का प्रोमो वीडियो है, उसको पूरा बनाने में कितना समय लगता है? वन डे. एक दिन पूरा लगता है एक 30 सेकंड का वीडियो एडिट करने के लिए. और एक प्रॉपर अगर यूट्यूब वीडियो जा रहा है जो कि थोड़ा एडिटेड है और थोड़ा नेचुरल है, तो उसमें कितना समय लगेगा? 1 आवर 2 आवर के आसपास. यहाँ पर हमारे साथ जो कैमरा हैंडलिंग कर भी रहे हैं वो भी हैं हमारे छवि भाई. छवि भाई भी एडिटिंग टीम में ही हैं. कैमरामैन छवि के साथ संवाददाता कनिष्क, टॉप रैंकर्स. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आफ्टर द एडिटिंग इज़ डन, हम लोग चलते हैं यूट्यूब टीम के पास जो कि पूरा ऑप्टिमाइजेशन देखती है, या फिर सोशल मीडिया टीम के पास. सोशल मीडिया टीम ऑप्टिमाइजेशन भी देखती है, एंड ऑप्टिमाइजेशन के अलावा उसमें क्या क्या प्रमोशन लगेगा, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके की पोस्टिंग्स होंगी, क्या कम्युनिटी होगी, उन सब के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा. और जैसा आप देख सकते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जो इस समय या तो क्लास ले रही हैं या फिर किसी ना किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग में लगी हुई हैं. और ये सारी ही फैकल्टीज़ आपको सुबह के समय एक साथ दिखाई देती हैं, और उसके बाद कभी भी सारी फैकल्टीज़ आपको एक साथ दिखाई नहीं देती, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज बिजी. सो नाउ लेट्स गेट टू द सोशल मीडिया टीम, एंड फॉर सोशल मीडिया टीम वी हैव योगरिचा हियर. हाय. हाय. So Yogricha, what all are your tasks at Top Rankers? Pretty much everything for all social media pages. So what all goes into, अगर आपके पास कोई भी वीडियो आता है या फिर कोई भी नई चीज़ लॉन्च हो रही है, सोशल मीडिया का उसमें क्या रोल होता है? So there are so many eyeballs for social media. तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आती है तो सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स हो या कोई भी जो भी लोग देखना चाहते हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस जो भी है, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें पता चलता है कि हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है या कोई बैच आ रहा है या फिर हम कुछ भी लेके आ रहे हैं फॉर एवरीबडी. सो दिस इज़ आवर मेजर टास्क. कुछ भी आता है तो हमें सबसे पहले उसके बारे में बताना पड़ता है. सो कोई भी अगर आप रील लेकर के आते हो, किसी भी तरीके की रील जाती है, तो एक रील बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा ना? बहुत टाइम लगता है. किसने बोला 30 सेकेंड्स की रील में टाइम नहीं लगता? बहुत टाइम. क्यों 30 सेकेंड्स ही तो हैं. सो 30 सेकेंड्स में बहुत सारी चीज़ें बोलना इज़ अनदर लेवल ऑफ टैलेंट ना. तो गागर में सागर भरना है तो उसके लिए टाइम तो लगता है. अब कंटेंट आप तक पहुंच गया, एडिट होकर के पहुंच गया, सोशल मीडिया ने उसका प्रमोशन भी कर दिया, आपने उसको देख भी लिया, बट इस सब के देखने के बीच में, इन सब को देखने के बीच में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट entirely satisfied, who do you go to? You go to your mentor. So let's talk to the student success team. Currently, Akansha ma'am is working with some students, so let's not disturb her. Let's talk to Siddhant sir, who is actually heading the mentors team, the student success team right now. Hi Siddhant sir. Hi, how are you? I'm good. आप कैसे हो सर? Fine. तो सिद्धांत सर, आप अभी स्टूडेंट सक्सेस डिवीजन हेड कर रहे हैं एट टॉप रैंकर्स. तो स्टूडेंट सक्सेस मतलब क्या? सो इट्स लाइक कि एक बच्चा कहीं भी इंस्टीट्यूट या किसी भी एडटेक को जब ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद उसकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे यहाँ पे एक नॉलेज मिले तो मैं पढ़ लूँ. ठीक है, तो पढ़ाने के लिए वी हैव वेल क्वालिफाइड एंड लाइक 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिक टीम इन ऑल ब्रांच. बट उसके बाद स्टूडेंट्स की बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ होते हैं लाइक कि मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है वो मैं कैसे बनाऊँ, मैं ये एग्ज़ाम को टाइम मैनेज करके कैसे क्रैक करूँ. तो ये सारी चीज़ों के लिए वी नीड सम टीम मेंबर्स जो हमारे क्वालिफाइड, चाहे वो नेशनल लॉ के हैं या जुडिशरी बैकग्राउंड के हैं या IIM के एलुमनाइज हैं, तो वो लोग आके अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों को बताते हैं. तो उनको मोटिवेट रखना, स्ट्रैटेजी बनाना, टाइम मैनेजमेंट कराना, ये सारा काम SST का होता है. मतलब एक स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है, उसके बाद सारी चीज़ें हम उनको देते हैं. ठीक है, तो ये लोग
पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो शायद आप बोलना चाह रहे होगे। तो हाँ, हर बच्चा पैनिक हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए डर पैदा करती है। मतलब मैं भी कोई एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं डर ज़रूर लगता है। तो इस डर को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनसे कॉल पे बात करते हैं, फिर हम इन लोगों से 1-on-1 सेशन लेते हैं, लाइक जूम या गूगल मीट के थ्रू। देन कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं हमें मेल रिप्लाई कर दें, तो हम मेल के थ्रू भी ये रिप्लाई करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें बच्चे से कनेक्ट करके कराते हैं। सो वी वांट टू जस्ट बिल्ड दैट कनेक्शन, बच्चा हमसे कनेक्टेड रहे और उसको याद है यार यहाँ ज्वाइन करके मुझे मज़ा आ गया। वो वाओ फैक्टर क्रिएट करते हैं हम लोग। दैट्स अमेजिंग। सो करंटली आर यू डूइंग समथिंग मैम? अभी क्या आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो? नहीं, you are okay, so let's not disturb her as well. She's also a student success executive, students mentor at Top Rankers. And now we have Ayushi and Surbhi yahan par, and Samriddhi as well. All three of them are student success mentors. So let's have a word with them. Samriddhi, you are essentially a senior student mentor at Legal Edge, right? Yes. And how would you describe your job to be? It's like all your pre-preparation, post-preparation doubts are resolved with us. टीचर के बाद अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है, टाइम टेबल से लेकर मोटिवेशन तक we deal with it. So अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, you mostly handle offline mentorship as well, right? So how, and have you handled online as well? What is the difference between an online and an offline mentorship for you? For me, it's a different experience because handling students offline, it's a difficult task because you have to actually tackle their problems standing in front of them. You have to be very calm, be very patient and listen each and everything. Even if the person is saying, I am getting demotivated, you have, even if you're not ready with your mental state, you have to be there for the motivation for the student. So yes, it's a difficult process in offline and a bit easy in online, but they both have they both are the pros. They both have pros and cons for their offer. Yeah. And Surbhi, you have been handling students, mentoring students for a while now. Even before you had joined Top Rankers, you were handling students, mentoring them for different examinations. How would you say a CLAT student responds to mentorship than any other vertical? See, I guess mentorship चाहे आप क्लैट के लिए करो या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए करो, जो स्टूडेंट होते हैं हर एक स्टूडेंट को मेंटोरशिप की नीड होती ही है, बिकॉज उनको समझ में आता ही नहीं है कभी कभी कि हमें क्या किस डायरेक्शन में जाना है। हमने उनको बुक्स प्रोवाइड कर दी बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कभी कभी उनको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी इशू होते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जिस तरीके से टीचर हमको पढ़ाते हैं वो हमको सारी चीज़ें बोर्ड पर प्रोवाइड कर देते हैं, और जब हम प्रैक्टिकली जब हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं वो बहुत अलग हो जाता है। इसलिए आई गेस मेंटोर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना करे टारगेट, बट आई गेस मेंटोर बहुत हेल्प करते हैं। सो पढ़ाई अपनी एक जगह और उसके अलावा पढ़ना कैसे है ये अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस इज़ व्हाट द मेंटर्स यूजुअली एंश्योर। सो आफ्टर you have clarified your academic and padhai related doubts with the mentors, the next kind of issues that you might face, which is usually rare, but again you might face issues since it's a technology world. We also have a support team which handles a lot of things behind the curtains, so let's talk to them as well. क्या अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी मॉक के स्कोर कैलकुलेट कर रहा था अपने जो लीगल एज में हुआ है। तो जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो बेसिकली आप ही के थ्रू हो करके जा रहे हैं? यस। एंड ये सारा काम करने में किस लेवल का एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है? मुझे 100%, क्योंकि थोड़ी सी भी एरर होती तो डायरेक्ट बच्चे से कनेक्ट रहता है, रिजल्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती तो स्टूडेंट डायरेक्ट कंप्लेंट करता है, इसलिए वेरीफाई करना पड़ता है एक ही बार को, मल्टीपल बार एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए। तो एक एक चीज़ जो भी स्टूडेंट्स के पास जा रही है, हर चीज़, चाहे वो रिज़ल्ट हो, चाहे वो कंटेंट हो, किसी भी चीज़ में एरर्स आर वेरी फ्यू, और उसको रखना भी ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज व्हाट वुड अ ब्रांड बी। करेंटली वी आर विद सुजाता। हाय सुजाता। Hi, hello. So you are with the support team, right? I'm in
support team. And what all are your tasks as a member of the support team? Actually, I'm working for the internal support here. Actually, we have two support, that's external and one is internal. So the external who are in the external team, they are like resolving the issues of the students who have the issue related to their test or whatever the issue they are facing with. At the same time also, the external team is helping there, and I'm with the internal team. Like we have classes, so we have to schedule the class and other stuffs like batch pages and other things. So I usually used to do that things, and sometimes I also used to support the external team as well. ऑलराइट, सो कितने भी आपके पास कोई भी इशू आता है कि मेरी AWT चेक नहीं हुई अभी तक, या फिर लेट्स से मेरी क्लास मुझे दिखाई नहीं दे रही है पोर्टल पर, तो व्हाट डू यू डू? यू इमीडिएटली ड्रॉप अ मेल एट support@toprankers.com, और यहाँ पर अभी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सपोर्ट टीम के लोग हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर पीपल इन द सपोर्ट टीम एज वेल हु वर्क डे इन एंड डे आउट टू प्रोवाइड यू विद all the solutions to all your problems, ताकि आपका यहाँ पर जितना भी जर्नी है, आपका यहाँ पर जितना भी काम है, वो सारा बहुत स्मूथली होता रहे. सो एवरीथिंग दैट यू हैव सीन अप टिल नाउ, इन सारी चीज़ों के पीछे द माइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, द पर्सन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, द आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज़ मिस्टर हर्ष गगरानी. हर्ष सर इज़ द चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट टॉप रैंकर्स. हाई सर. या हाई कनिष्क. Sir, so we are making a video for the students and for our viewers कि whatever they get, there is a lot that goes behind the curtain. There is a lot of efforts that are put in even for a 30-second video that they receive, and that is all those efforts plus everything that is delivered to the students makes what top rankers is, right? So what is that one message that you want to give to the students? So one thing which is consistent across all the brands in Top Rankers, across all the products, is that we keep listening to the students. We take a lot of reviews. We keep asking the students on how to make everything better. Even the things that students absolutely love, even that can be made better. And we keep acting on it. तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, और ये हर चीज़ सिर्फ एक इंसान को दिमाग में रख के इनको इम्प्लीमेंट करा जाता है. दैट इज़ द स्टूडेंट जिसके लिए ये चीज़ बनाई जा रही है. सो बस वो मेंटालिटी के हिसाब से हम चलते हैं, एंड वी जस्ट कीप गिविंग द स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ वेरी 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 गुड फीचर्स. सो बस. एंड सर, कंसिडरिंग कि इट्स टीचर्स डे, सो एज अ टीचर जो पिछले 11 साल से यू हैव बीन टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यू आर टेक्निकली एन अथॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सो व्हाट इज दैट वन मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एरिया ऑफ एस्पिरेशन? आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे उन सारे स्टूडेंट्स को? So regardless of their area of aspiration, so my suggestion would be कि yes, a lot of examinations are important, and if you clear those examinations, naturally you'll get a fantastic college, or you'll become a judge, etc. But it's a cliche, but those none of the examination is an end in itself. So वो एक चैलेंज है, और ज़रूरी नहीं हम हर चैलेंज हमेशा ही जीतें. अगर इन केस वो चैलेंज अगर हम नहीं भी पार कर पाए, नहीं भी जीत पाए, और उस प्रोसेस में जो हम लोगों ने सीखा, वो लर्निंग्स हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी, और वो लर्निंग्स हमें एक्सपोनेंशियली हाई रिटर्न्स देगी लॉन्ग टर्म में. सो मैं या कोई भी और टीचर अगर कभी भी ये बोलता है कि अगर ये एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो पता नहीं आप लोगों का क्या होगा, और आप फेल हो जाओगे, और आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे, बिल्कुल बात मत मानना. टॉप रैंकर्स का भी अगर कोई टीचर ये बोलता है तो आप मेरे तक वो बात पहुंचाना कि सर देखो आप तो ऐसा बोलते हो, पर वहाँ पर तो उन्होंने ऐसा बोला है. नहीं, वो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनेशन अपना सपना है. अगर वो क्लियर होगा बहुत अच्छी बात है, क्लियर नहीं होगा तो जो हम उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमने जो सीखा होगा, वो लर्निंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बस ये थॉट प्रोसेस के साथ जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी थॉरोली करते रहो. दैट्स इट. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ये तो वो लोग थे जो आज यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे आज हम लोग बात कर पाए, या फिर जो लोग बिज़ी नहीं थे.
स्टिल देर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो कि बिहाइंड द कर्टेंस काम करते हैं. देर आर सो मैनी पीपल जो वर्क फ्रॉम होम पे हैं, जो रिमोट लोकेशन से काम कर रहे हैं, या फिर जो आज अभी यहाँ पर नहीं है, किसी क्लास में हैं, किसी काम से गए हैं, या फिर किसी मीटिंग में व्यस्त हैं. उन सब के एफर्ट्स और इन सब के एफर्ट्स से मिलकर ही बनता है टॉप रैंकर्स एज यू सी इट टुडे.